बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। हम एयर कर रहे थे 2015 का। तो इसमें टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चंस आए थे। उसमें मैंने 2 ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं अपने चैनल से। 2 मेरे पास जो है यहाँ से ये वाला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब हम ये डिटेल आंसर क्वेश्चंस में ये है चैप्टर 4 से एक हमारे पास ये लास्ट वाला है इस ईयर में। आज हम ये सॉल्व करेंगे। इसमें हमें मीन, मीडियन, मॉड फाइंड करना है और ये हमारे पास ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा वाला जो फार्मूलाज है वही अप्लाई होंगे और उसी की मदद से ये फाइंड किया जाएगा। तो देख लें हमारे पास देखें 10 to 19 है ये क्लास। इंटरवल्स कुछ इस तरह से है 20 to 29। तो ये बराबर नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको बराबर करना है। फिर हमें क्या करना है कि इसकी बराबर करने के लिए क्या बनाना है, क्लास बाउंड्रीज़ बनानी होगी। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है इस वाले में। और जो हमने पहले आई थिंक ऐसा सॉल्व किया था तो शायद उसमें नहीं बनानी थी, बट इसमें बनानी है क्योंकि ये हमारे पास बराबर नहीं है वैल्यूज़ से, राइट। ये क्लास इंटरवल्स है। इसके साथ आप क्लास बाउंड्रीज़ तो चाहें तो साथ बना लें या चाहें तो इस तरह भी अलग बना लें। और अगर आपके पास आगे जगह हो तो आप ये पूरी जो क्लास बाउंड्रीज़ और ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है इसके आगे ही बना लें। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ नीचे बना ली। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल्स है, फ्रिक्वेंसी है। क्लास मार्क्स यानी कि मिड पॉइंट्स भी कहते हैं इसको, मिड पॉइंट्स भी कहा जाता है इसको, और क्लास मार्क भी कहा जाता है। इसको मिड पॉइंट्स भी कहा जाता है। अब पता है ये कैसे फाइंड किए जाते हैं, एक्स से शो किए जाते हैं, और क्लास मार्क भी कहते हैं इसको। तो जब क्लास मार्क कहते हैं तो क्लास इंटरवल से ही फाइंड किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि क्लास मार्क्स है और ये क्लास इंटरवल है, तो ये इसी से फाइंड किया जाएगा कि 10 को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 19 से। ठीक है, तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन शो नहीं की, यहाँ मैंने जो आंसर आया वो सिंपल लिखा है। आप चाहें तो आपको नहीं याद रहता तो आप यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन शो करें, क्या क्या आपको ना याद रहे। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 10 + 19 करना है। हर वैल्यूज़ के साथ जो वैल्यू है उसको ऐड करना है पहले, फिर ऐड करके इक्वल दबाना है। जो आंसर आएगा उस आंसर को डिवाइड करना है 2 से। तो ये आगे देखिए हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से 20 है, इसमें +29 करेंगे, इक्वल दबा के जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये आप इस तरह से पूरी वैल्यूज़ निकाल लें। उसके बाद एफ निकालेंगे। क्यों एफ निकाला, क्योंकि मीन है जो ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास जो फार्मूला है मीन का, ये जैसे मैं आपको दिखा दूँ सारे फार्मूलाज। तो ये है मीन के लिए, ये मीडियन के लिए और ये मॉड के लिए, पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो ये मीन के लिए देखिए सम ऑफ एफ चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एफ फाइंड किया, देन फिर इसका सम ऑफ एफ निकाला, राइट। और ये एफ कैसे फाइंड करना है कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 29 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 73.5 आ जाएगा। जैसे कि ये 11 है, 11 मल्टीप्लाई बाय 34.5 करवा दो, तो ये आ गया 9.5 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से सारे निकाल लें वैल्यूज़ और फिर इस सबको ऐड कर दें। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। इन सबको फिर ऐड कर दें कैलकुलेटर में, सिंपल। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5250। और इन सब का भी सम ले लें, इन सब को दोनों का सम ले लें। फिर क्लास बाउंड्रीज़ बताया कि कैसे बन रही है। क्लास बाउंड्रीज़ पता है सबको कि जो लोअर और ये अपर क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं, तो इसमें से हमें देखें यहाँ पे 0.5 लेस करना होता है, 0.5 यहाँ पे ऐड करना होता है। तो सिंपल हमने 0.5 यहाँ पे लेस किया और यहाँ पे ऐड किया। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी पता हो गई सबको कि किस तरह से बनती है, कि जैसे कि मैंने बताया था कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो फ्रिक्वेंसी से ही निकलेगी। तो पहली वाली सेम ऐसे ही आ जाएगी, फिर पहली वाली में ये दूसरी वाली को ऐड कर देंगे तो ये देखें 5 हो गया। इसी तरह 5 में ये 11 को ऐड कर देंगे तो ये देखें 16 हो गया। फिर इसी तरह से 20 ऐड कर देंगे इस अमाउंट में तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। सब में एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे तो एंड में हमारे पास कितना सम ऑफ फ्रिक्वेंसी जितनी होगी वो आ जाएगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने अपनी फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सही बनाई है, राइट। अब ये मैंने डाटा पहले ही बना के रखा था क्या कि मैं आपको यहाँ पे सिंपल बस थोड़ा सा गाइड कर दूँ। ये मैंने ऐसे जो क्वेश्चन से ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको कुछ यहाँ से समझ में नहीं आता तो आप जो पिछले ईयर्स के जो हमारे पास क्वेश्चन है आप वहाँ से जाके ऐसे जो क्वेश्चन है वो समझ सकते हैं। अब हम जो फार्मूलाज है इसमें बस सिंपल अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और अपना ये जो मीन है, मीडियन एंड मॉड फाइंड करते हैं। हम पहले अभी मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन तो बहुत आसान है, जो हमारे पास देखें वैल्यूज़ है ये दोनों वैल्यूज़ को ले लेंगे। तो सिंपल अब इसमें मीन में जो फार्मूला है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वी नो डैट मीन इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू है देखिए ये रही 5250 अपॉन में एफ़ की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है 100।
अब सिंपल 5250 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 52.5। तो ये है हमारे पास इसका मीन। तो ये मीन है। अब इसका जो मीडियन है वो फाइंड कर लेते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। तो मीडियन ग्रुप पहले फाइंड कर लेते हैं, यानी कि TH वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं मीडियन फाइंड करने से पहले। तो ये सम ऑफ F है, पता है हमें कितनी है, 100 है, अपॉन में हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हम इस तरह से वैल्यू अपनी फ़ाइंड कर लेंगे, फिर मीडियन ग्रुप हमारे पास आ जाएगा, तो हम फिर मीडियन फाइंड कर पाएंगे। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, नीचे से 1 है लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा 50। तो ये आ गया 50 वैल्यू, यानी कि 50 वैल्यू। अब जो हमारे पास टेबल है उसमें देख लेते हैं। सो ये ग्रुप हमें कहाँ चेक करना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करना है, बिकॉज हमारे पास जो फार्मूला है मीडियन का उसमें देखिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है। तो जब हम ये निकालेंगे, जो हमने अभी निकाला TH वैल्यू यानी कि मीडियन का ग्रुप निकाला, तो देखें उसका फार्मूला यही होता है कि सम ऑफ F को डिवाइड करना होता है 2 से। तो उसके बराबर में देखें क्या लिखा हुआ है, ये फार्मूले में देखें तो ये CF लिखा हुआ है। तो याद रहे जो इसका आंसर आएगा उसको हमने कहाँ फाइंड करना है, मीडियन में, इसमें ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में, जो कि हमने ये बनाई थी। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 50। अब ये 50 यहाँ पे देखें इन सब वैल्यू में से कहाँ आता है 50, 36 में आता है, नहीं 36 में तो कोई 50 नहीं आता, 68 में आता है। 68 में हमारे पास क्या आता है, 50 आता है, ठीक है, 50 वैल्यू आती है। तो ये अब देख लें कौन सा है, 1 2 3 4 5th। अच्छा, तो ये हमारे पास 5th क्लास है, राइट। तो ये हमने यहाँ से भी 5th क्लास लेनी है, ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, यहाँ से ये वाली क्लास लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे करके ना मार्क कर लें कि इस तरह से पूरी लाइन ड्रॉ कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ 1 2 3 4 और ये 5। तो इससे हमें याद रहेगा कि ये हमारे पास मीडियन का ग्रुप है। अब जो फॉर्मूले के हिसाब से इसमें वैल्यूज़ इसमें लेना स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह से आप कर लें। और ये हमारे पास सामने बनी होगी ना टेबल में, ये भी आगे, तो ये सब एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें ये सामने, आप सामने सामने जितनी भी इसकी ये वाली ये है, इसको भी यहाँ सामने ही इसके साथ ही बना लें। सो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है मीडियन के लिए। अब इसमें देखें एल क्या हो जाएगी, लोअर क्लास बाउंड्री। तो यहाँ से लेंगे, क्लास बाउंड्री से लेंगे, ठीक है। तो इसमें लोअर क्लास कौन सी है, ये वाली है, ये अपर है, ये लोअर है। तो ये लेंगे 49, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले। तो ये 49.5 प्लस हाइट कैसे निकालनी है, इन दोनों को आपस में लेस करें, कितना वो डिफरेंस आएगा, 10 आएगा, ठीक है, -10 आएगा, बट हमने सिर्फ 10 लेना है। फिर अपॉन में फ्रीक्वेंसी, इस पर लाइन मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी है, 32। तो यहाँ ले लेंगे 32। अब ये पता है कितना था, 100, इसमें अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताया था किस तरह से ली जाती है, कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको इसमें लेस करेंगे, राइट। सो हमने ये 68 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको फ़ौरन नहीं लिखना, इसमें से क्या करना होता है, लेस करना होता है, बताया है मैंने। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसी लाइन में, इसी ग्रुप में क्या है, कौन सी है, ये 32। तो 32 को लेस करेंगे, जो आंसर आ रहा है अब 36 आ रहा है, तो इसको लेना है 36 को इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह, ठीक है, 36। तो जो आंसर आएगा वो इस तरह से लेना होता है। अब ये इस तरह से इसका बंद हो जाएंगे ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बेटमेस रूल मीडियन के लिए, बाकी सारी वैल्यू ऐसी रहेगी जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, नीचे से 1 लिखते नहीं है, तो ये 50 - 36। अब और सॉल्व करें इसको, तो ये हमारे पास इस तरह से 50 - 36 इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे लेंगे 1 4, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये शो कर रहा है। 49.5 प्लस, अब इन दोनों को डिवाइड करें, 10 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू आ रही है यही लिख दें पूरी, तो 0.3125। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 14 से, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें 14 से इससे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है अब ये लिख दें 4.375, 49.5 प्लस 4.375। अब इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस 49.5 इक्वल्स टू 53.875। तो ये 53.875
सो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है इसका, मीडियन का। अब इसका लास्ट जो रह गया है मॉड, वो भी फाइंड कर लेते हैं उसी जो हमारे पास फार्मूलास है ग्रुप डाटा के लिए। सो इस फार्मूला से अब मॉड को फाइंड कर लेते हैं। सो इस फार्मूले के हिसाब से हमें क्या पता होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी जो सबसे मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो फ्रिक्वेंसी आ रहा है, एफ आ रहा है, तो यानी कि फ्रिक्वेंसी में फ़ाइंड करना है इसकी वैल्यू को। तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, तो ऑब्वियसली ये 32 है। 32 ये सबसे बड़ी है, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 32 है। बाकी देखिए सब 32 से छोटी है, तो 32 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 32 को लेंगे। फिर इसके ऊपर वाली यानी कि F1 हमारे पास कौन सी हो जाएगी वैल्यू 20, और ये F2 हमारे पास नीचे वाली हो जाएगी 25। तो अब वैल्यू बस इसमें पुट कर दें। पता है अब तो हमें किस तरह से वैल्यूज़ को पुट की जाती है। लोअर क्लास बाउंड्रीज इसकी वही आ जाएगी 49.5, फिर प्लस फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम 32 माइनस 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 32, फिर माइनस 20, फिर माइनस 25 हो जाएगा, ये नीचे वाली है उसके। तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई बाई ये हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी जो कि अभी हमने फाइंड की थी, तो ये आ जाएगी 10। अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाद में दूसरी कैलकुलेशंस करेंगे, तो हमारे पास सारी चीज़ें वैसी रहेगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 32 कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 32 इक्वल्स टू 64। 64 माइनस 20 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसको हम माइनस आराम से कर सकते हैं और दूसरी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। तो 32 माइनस 20, तो ये हो गया 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12, और ये 64 माइनस 20 माइनस 25, तो ये आ गया 19, फिर मल्टीप्लाई बाय 10, 49.5। अब इन दोनों को जो लिखा है यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 19 कर दें, तो ये आ गया 0.63, तो यहाँ लिख दें 0.63 मल्टीप्लाई बाय 10। अब याद रहे जब ये आंसर पूरा आया है, इस पूरे से 10 को मल्टीप्लाई करें, पूरे से जो किया तो आया 0.6 नहीं 6.31, ठीक है। तो ये इसको हमने किया था 0.63 को मल्टीप्लाई किया था 10 से, तो इसका आंसर देखें 6.31। तो यहाँ पे हम ले लें 49.5 प्लस 6.3, हम इसको 32 भी ले सकते हैं, बट हम जो लिखा है चले हम वही ले लेते हैं, क्योंकि देखें बराबर में 5 है। 5 क्या है, ले सकते हैं, 5 से बड़ा नंबर और 5 है, तो हम जो बराबर में नंबर है उसको एक नंबर आगे बढ़ा के ले सकते हैं, यानी कि राउंड ऑफ करके ले सकते हैं। अब पता है क्या करना है, इस दोनों को ऐड कर दें, तो ये पूरी वैल्यू है, इससे ही ऐड करें तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा 49.5। तो 55.8 यहाँ लिख सकते हैं 55.8। इसको हम 1 भी कर सकते हैं, या तो चले 1 इसको कर दें, और ये जो 5 है इसको हम 6 कर सकते हैं, ठीक है। या पॉइंट से बाद से 1 से 2 या 3 वैल्यू ले लें तो बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इस 1 को 2 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 है, 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो, तो हम इसको बराबर वाले नंबर को राउंड ऑफ करके ऐसे कर सकते हैं। और मैंने अब 1 लिख दिया, फिर इस 5 को मैंने 6 कर दिया, क्योंकि देखिए इसके बराबर में 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो मैंने इस 5 को एक नंबर आगे बढ़ा दिया। तो ये आंसर है हमारा इसका। तो ये हमने मॉड भी फाइंड कर लिया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने इस ईयर से करवाए। सो इंशाल्लाह जो इसके नेक्स्ट ईयर्स हैं वो भी मैं कंप्लीट करवाती रहूँगी, साथ साथ इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे चैप्टर 4 से, साथ साथ इंशाल्लाह मैं वो भी करवाऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।